एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह को बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं भाजपा के तरफ से और प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, वो नहीं पहचानते हैं। लाल बाबू सिंह जो धनबाद के कोयला माफियाओं का सरगना है, उसको बाबूलाल मरांडी नहीं पहचानते। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बीजेपी कार्यालय में, और वहां उन्होंने धनबाद में जो कोयला का अवैध व्यापार का जो नेक्सस चल रहा है, अवैध उठाव का या चोरी का, उसका जो नेक्सस चल रहा है, उस नेक्सस को बताते हुए कुछ लोगों का नाम उन्होंने लिया है। कई पॉइंट्स बताए हैं, कई थानों का जिक्र किया है, कई पदाधिकारियों का जिक्र किया है, एसपी का जिक्र किया है, लेकिन इन सब में जो सरगना है, जो पूरे कोयला माफिया का बॉस कहलाता है, एलबी सिंह यानी लाल बाबू सिंह, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, ना उसके भाई कुमनाथ सिंह के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों? हमको ये लगता है कि वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि एलबी सिंह जो लाल बाबू सिंह है, जो कुख्यात कोयला कारोबारी है, कोयला माफिया है, अवैध कोयला माफिया उठाव का सबसे बड़ा किंग पिन है, वो भाजपा से है, शायद इसीलिए नहीं बताया गया। बताना तो चाहिए था। भाजपा का कार्यकर्ता भी है, भाजपा के कार्यक्रमों में रहता भी है। बाबूलाल मरांडी भले उसको नहीं पहचानते हो, लेकिन वो और बाबूलाल मरांडी कई बार साथ दिखते भी हैं, लेकिन उसका नाम नहीं लिया गया। ठीक है, हम ये मानते हैं कि सरकारी संरक्षण से वहां अवैध कोयला व्यापार हो रहा है धनबाद में, लेकिन बाबूलाल मरांडी को तो बताना चाहिए था कि वो जो एलबी सिंह है वो कौन है, जिसके घर कुछ दिन पहले ईडी की रेड पड़ी। बताना चाहिए था। एलबी सिंह कौन है, संजय गोयल कौन है, फिर सोनू सिंह कौन है, संजय गोयल नहीं, माफ कीजिएगा, एलबी सिंह, अनिल गोयल और सोनू सिंह, ये कौन है, ये तो बताना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बताया। उन्होंने एक बात कही कि बहुत वहां रहे तो 2 दिन रुके तो उससे पता चला ये सब कुछ जो उन्होंने बताया। तो हमको लगता है कि एलबी सिंह के उस पूरे नेक्सस के कुछ कुछ पॉइंट्स पर हम आपको जानकारी बाबूलाल मरांडी दे देते हैं। अगर आपको लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए तो करिएगा, नहीं तो आपको लगता है कि और जानकारी आपकी चाहिए तो पॉइंट टू पॉइंट विथ गाड़ी नंबर आपको दे देंगे। कौन सी गाड़ी निकलती है, कितने बजे निकलती है, किस पॉइंट से निकलती है और कहां तक जाती है, विथ वीडियो विथ एविडेंस हम आपको दे देंगे। उसके बाद वो जो पूरा तरीका है स्कैम का, कैसे लाल बाबू सिंह कोयले का अवैध व्यापार कर रहा है, वो सब कुछ बता देंगे, हम वीडियो में भी बताएंगे। आज लेकिन बाबूलाल मरांडी को थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। अगर वो ठीक से स्टडी कर पाए धनबाद रह के तो वो लाल बाबू सिंह से खुद ही पूछ लीजिएगा। बाबूलाल जी ने एक लोधना का जिक्र किया। लोधना में कुंजामा है जो लोधमा ओपी के अंदर आता है। कुंजामा एक पॉइंट है, वहां से कोयला निकलता है और वहां से अवैध कोयला में निकलता है। जो आउटसोर्सिंग इसको मिला हुआ है एलबी सिंह को, वहीं से वो कोयला अवैध निकाला जाता है। कोई और चोरी नहीं कराता है, एलबी सिंह चोरी कराता है। जीनागढ़ एक जगह हुआ का था, अब अमल गेटट है, और जिसमें जयरामपुर, नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा, ये तमाम लोग आते हैं, ये तमाम इलाका आता है। यहाँ से भी कोयले का अवैध चोरी होता है। और यहाँ किसकी आउटसोर्सिंग है? एलबी सिंह का है। पता कर लीजिए देवप्रभा का है कि नहीं। तो अगर मेरे कंपनी के अंडरटेकिंग से जहां मेरा पूरा जिम्मा दिया, वहां से अगर चोरी हो रहा तो उसका जिम्मेदार हम ना हुए तो एलबी सिंह ना हुआ, उस पर काहे नहीं बोलते। बाबूलाल मरांडी जी, आपने जिन लोगों का नाम लिया है ना, वो एक सिपाही हैं, एक एकदम मतलब अंतिम पायदान का कोयला चोर है वो लोग। बाप जो है कोयला चोरी का या एसपी टाइप का जो एकदम पूरा वर्चस्व बनाए रखता है, वो तो आपका क्या बोलते हैं एलबी सिंह है। उस पर काहे नहीं बोले, हम बता देते हैं और बताते हैं, रास्ता भी बता देते हैं। सुरंगा होके पॉइंट से जो निकलता है, लोधना पॉइंट, कुंजामा पॉइंट से, वो सुरंगा होते हुए सिंदरी बलियापुर होते हुए बंगाल चला जाता है। दूसरा और एक पॉइंट आपको बता देते हैं, जो अमल गेटेड, जयरामपुर, नॉर्थ तीसरा, साउथ तीसरा, ये सब कुछ जो है वो लालपुल होते हुए, पाथरडी होते हुए हाईवे चढ़ता है, डिनोली मोड़ जो है उधर से होते हुए फिर हाईवे चल के बंगाल चला जाता है। अब निकालिए ना, देखिए हम आपको बताते हैं चोरी कैसे होती है। पॉइंट है, मतलब आउटसोर्सिंग मिला है, कोयला निकालने का जिम्मा मिला है, लीगल गाड़ियों का नंबर तय है, लीगल गाड़ियों का नंबर इलीगल गाड़ियों में लगाया जाता है और फिर अंदर जाता है आदमी वो गाड़ी।
कैमरा में नहीं दिखेगा, क्योंकि कैमरा में क्या दिखता है, कौन गाड़ी, गाड़ी नंबर है, तो ये गाड़ी का तो पासिंग है। फिर जब वो निकल जाता है रोड से, उसके बाद उसका नंबर प्लेट चेंज हो जाता है, फिर वो ओरिजिनल पे चला जाता है। हमको पता है कि पुलिस उसको पासिंग देती है, पुलिस आपको स्कॉट करती है, लेकिन पुलिस को पैसा कौन देता है? लाल बाबू सिंह, बाबूलाल जी, कभी इस पर भी हमको लगता है बोलना चाहिए। नहीं बोलते हैं आप, क्यों? क्योंकि आपकी तस्वीरें हैं उसके साथ। क्या रिश्ता है लाल बाबू सिंह और बाबूलाल मरांडी का? ईडी के उस 2 घंटे के देरी के दौरान लाल बाबू सिंह ने किस किस को फोन किया होगा, उसको फोन चेक होना चाहिए। ठीक है, आगे और हम बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी को लाल बाबू सिंह के बारे में बोलना चाहिए, एलबी सिंह के खिलाफ बोलना चाहिए, उसकी उदंडता के खिलाफ बोलना चाहिए, कुबनाथ सिंह के आक्रामकता के खिलाफ बोलना चाहिए, उसके आतंक के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। पता नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, क्या संबंध है नहीं बोलेंगे। भाई, जिस दिन बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके कुछ दिन पहले ही लाल बाबू सिंह के घर पर ईडी की रेड पड़ी है, कोयला चोरी के नाम पर ही, कि अवैध कोयला उठाव होता है। उसका तो नाम लेना ही चाहिए था। मतलब ठीक है, वो आपकी पार्टी का आदमी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कोयला चोरी का, धनबाद के अंदर अवैध कोयला उठाव का, और लाल बाबू सिंह का नाम नहीं है, तो ये तो जनता के साथ बेवकूफी भरा बात है ना। जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं, ये तो बोलना ही चाहिए था। लेकिन ठीक है, हम और बहुत कुछ बता देंगे, कहां से गाड़ी आती है, किसकी किसकी गाड़ी है, सोनू सिंह का क्या रोल है, अनिल गोयल का क्या रोल है, सब बता देंगे। समझ दीजिए, विथ गाड़ी नंबर बता देंगे, विथ वीडियो बता देंगे। काहे टेंशन ले रहे हैं? आप नहीं रिसर्च कर पाए, हम लोग रिसर्च करके आपको देंगे, लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए लाल बाबू के खिलाफ, कैसे सब कुछ चल रहा है। दूसरा कि सीआईएसएफ रहता है ना, पूरे एंट्री पॉइंट, जहां भी कोयला निकलता है उसको जो एंट्री पॉइंट रहता है, एग्जिट पॉइंट, वहां सीआईएसएफ रहती है। फिर वहां से कैसे निकल जाता है? सीआईएसएफ को भी सेट किया जाता है ना, सीआईएसएफ के पदाधिकारी, बीसीसीएल की मिलीभगत से सीआईएसएफ भी सेट रहता है। कैसे सेट रहता है कि जिस इलाके से जो ओरिजिनल पॉइंट है एग्जिट और वो एंट्री का, वहां सीआईएसएफ है, लेकिन एक पीछे से दूसरा पॉइंट भी बनाया गया है, वहां सीआईएसएफ और बीसीसीएल के पदाधिकारी नहीं मिलते हैं, ना कैमरा मिलता है। बहुत कुछ है, हम परत दर परत बताएंगे बाबूलाल जी, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आपको लगता है कि आपके पास जानकारी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो सकता है, हम आपको जानकारी देंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाल बाबू सिंह के खिलाफ कर दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एलबी सिंह और कुबनाथ सिंह के आतंक पर कर दीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कर दीजिए एक बार। हम बोलेगा तो आदमी के साथ सब कुछ दे देंगे, क्यों नहीं दे रहे, करते हैं, क्यों नहीं उस पर बोला जाता है? हम ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात पर आपको एक बात बता रहे हैं, जो लोग हमको वीडियो को देख रहे हैं। ईडी के अधिकारी लाल बाबू सिंह के यहाँ गए, ये कोई पुख्ता बातचीत नहीं, सिर्फ चर्चा में था। जो चर्चा में था उसका इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसका कोई मोहर नहीं है और कोई अप्रूवल नहीं है, ना हम इसको सही मानते हैं। लेकिन हम इस खबर को लेकर जब हम कुछ ईडी के अधिकारियों से बातचीत की, जिनसे मेरा परिचय था, या कुछ अधिकारियों से बातचीत की और कुछ लोगों से बात किए, तो यह अनऑफिशियल बातचीत है, मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन जो बातचीत हुई मैं आपको बता, इसको सही मानिए गलत मानिए पता नहीं, जो मानना मानिए, लेकिन ये जो बातचीत वो बता रहे। लोगों ने कहा कि लाल बाबू सिंह बार बार इस बात को कह रहा है कि उसको राज्यसभा जाना, वो राज्यसभा जाएगा, फिर सारे अधिकारी नाप दिए जाएंगे, अमित शाह के साथ बैठेंगे, मोदी जी के साथ बैठेंगे। लाल बाबू ये कह रहा है, उसकी पत्नी ये कह रही है, फोटो नहीं खींचना चाहिए एक भी इधर उधर, एक भी फोटो नहीं, सब सीसीटीवी कैमरा में सब अधिकारी आ रहे हैं, सब नाप दिए जाएंगे। तो लाल बाबू सिंह भाजपा में है और राज्यसभा किसके पार्टी से जाएगा? भाजपा से जाएगा। तो वही माहौल सेट किया जा रहा है, उसको ठीक किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। और अगर लाल बाबू सिंह राज्यसभा सांसद बन गया ना, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य भाजपा के लिए और झारखंड के लिए कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। और ये जो बात मैंने अभी कही, वो राज्यसभा वाला बात, वो ईडी के अधिकारी को धमकाने वाले, वो सिर्फ और सिर्फ सुनी बात है, इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसका वो बदकही टाइप की बातचीत है, बैठकर बात कर ली वो बातचीत है, इसका कोई, और ना हम इसकी पुष्टि कर रहे हैं, ना लोकतंत्र कर रहा है, ना मैं स्वयं कर रहा हूं, इसको कोई पुष्टि नहीं। लेकिन
फिर से कहूँगा बाबूलाल जी, एक बार एलबी सिंह और लाल बाबू सिंह के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। जितना एविडेंस मांगेगा उतना एविडेंस दे देंगे, जितना एविडेंस मांगेगा। जेरोक्स मशीन खराब हो जाएगा, मेरे पास इतना एविडेंस। हम इस ईडी और झारखंड सरकार के उस कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे, अब और है बहुत कुछ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाबूलाल मरांडी जी, आपसे अनुरोध वही है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। बाकी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप सोचते हैं लाल बाबू सिंह के बारे में, उसके आतंक के बारे में, उसके वर्चस्व के बारे में, और इस पूरे वीडियो के बारे में बताइएगा जरूर। मिलते हैं, जोहार।